क्या आपने कभी सोचा है कि घर में बेटी क्यों जन्म लेती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज की यह कहानी आपको सोच बदल देगी। यह कहानी है बेटी कर्मों का आईना। एक छोटे से गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, खेत, पैसा, सम्मान, लेकिन उसके मन में एक कमी थी, वह बेटा चाहता था। उसकी पत्नी सीता गर्भवती थी। पूरे घर में यही चर्चा थी, इस बार बेटा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ महीनों बाद जब बच्ची का जन्म हुआ तो घर में सन्नाटा छा गया। राघव ने बच्ची को गोद में लेने से भी मना कर दिया। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बेटी को सीने से लगाया और नाम रखा गौरी। उस रात राघव को एक अजीब सपना आया। उसे लगा जैसे वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा है, चारों तरफ डरावना माहौल। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राघव, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में बेटी क्यों आई है? राघव डर गया। आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूँ और तुम्हें सत्य दिखाने आया हूँ। गरुड़ पुराण का यह रहस्य है। उस दिव्य पुरुष ने कहा, गरुड़ पुराण के अनुसार संतान केवल शरीर से नहीं बल्कि कर्मों के बंधन से जन्म लेती है। जो आत्मा तुम्हारे घर में आई है उसका तुम्हारे साथ पुराना संबंध है। राघव चौंक गया। कैसा संबंध? दिव्य पुरुष ने हाथ उठाया और अचानक दृश्य बदल गया। राघव ने देखा, वह पिछले जन्म में एक अमीर साहूकार था। उसके पास एक बेटी थी जो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी उसे सम्मान नहीं दिया। जब बेटी ने पढ़ने की इच्छा जताई तो उसने कहा, तू लड़की है, तेरा काम बस घर संभालना है। धीरे धीरे वह बेटी अंदर से टूट गई। एक दिन उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मैंने आपसे सिर्फ प्यार मांगा था। लेकिन राघव कठोर बना रहा। कुछ साल बाद वही बेटी बीमार हो गई और मरते समय उसकी आंखों में एक ही दर्द था, काश मेरे पिताजी मुझे समझ पाते। कर्मों का फल। दिव्य पुरुष बोले, वही आत्मा आज तुम्हारे घर में फिर आई है ताकि तुम अपने अधूरे रिश्तों को पूरा कर सको। यह बेटी तुम्हारे लिए सजा नहीं बल्कि एक मौका है। राघव की आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने इतना बड़ा पाप किया है। उत्तर आया, पाप तब होता है जब इंसान गलती समझकर भी ना बदले। लेकिन अगर तुम बदल जाओ तो यही बेटी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकती है। भागकर अपनी बेटी के पास गया। गौरी रो रही थी। पहली बार उसने गोद में उठाया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीता यह देखकर हैरान रह गई। साल बीते गए। गौरी बड़ी होने लगी। वह बहुत समझदार, दयालु और होनहार थी। राघव अब हर किसी को से कहता, बेटियां बोझ नहीं, भगवान का सबसे सुंदर उपहार होती है। गौरी ने पढ़ाई में नाम कमाया और एक दिन गांव की सबसे बड़ी अधिकारी बन गई। एक दिन राघव बूढ़ा हो गया था। गौरी उसके पास बैठी थी। उसने कहा, पिताजी, अगर मैं आपकी बेटी ना होती तो शायद आप इतने अच्छे इंसान ना बन पाते। राघव मुस्कुराए, तू मेरी बेटी नहीं, मेरे कर्मों का सुधार हो। गरुड़ पुराण के अनुसार असली अर्थ इस कहानी का सार यही है। बेटियां केवल जन्म नहीं लेती, वो कर्मों के बंधन, पिछले जन्म के रिश्ते और जीवन सुधारने का अवसर लेकर आती है। गरुड़ पुराण का संदेश यह है कि हर संतान पिछले कर्मों से जुड़ी होती है। बेटी का जन्म दंड नहीं बल्कि अवसर है। वह आपके जीवन में प्रेम, करुणा और परिवर्तन लाने आती है। कभी कभी वह अधूरे रिश्तों को पूरा करने आती है। बेटी घर में जन्म लेती है क्योंकि वह आपके जीवन को बदलने आती है, आपको सच्चा प्रेम सिखाने आती है और कई बार अपने कर्मों का संतुलन बनाने आती है। जिनके घरों में बेटियां हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं।
तो अपनी बेटियों का सम्मान ज़रूर करें, उनको प्यार ज़रूर दें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर यह स्टोरी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।